राशन नहीं लिया, शायद आपको नहीं पता होगा। मैंने कभी राशन नहीं लिया, न राशन कार्ड बनवाया, न कभी कोटे के पास गया। तो मोदी जी के राज्य में कैसे इतना गरीबी आ गया? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 35% की गरीबी स्तर थी, आज 65% हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 2014 से ही मजबूरी आई है, बाकी इसके पहले जब ये लंदन था, हिंदुस्तान लंदन की तरह चमक रहा था। इन मर्दों को चाहिए अपने नाम के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करना। 250 करोड़ से ज्यादा का लोन हो गया, कर्जा देश के ऊपर। कर्जा मुझे यार रोगे नहीं होती, मैं राष्ट्रभक्त हूँ ना, राष्ट्रभक्तों को रोग नहीं पकड़ता है। आलस्य जो है, राष्ट्रभक्त अमर है क्या? अमर ही रहता है, राष्ट्रभक्त हमेशा ही अमर रहता है। महात्मा गांधी जी अमर नहीं है, बाबा साहब हमारे भीमराव अंबेडकर जी अमर नहीं है क्या? अमर है वो, जो राष्ट्र के लिए जो काम किए वो सब अमर ही रहते हैं। के पास गया तो मोदी जी के राज्य में कैसे इतना गरीबी आ गया? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 35% की गरीबी स्तर थी, आज 65% हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 2014 से ही मजबूरी आई है, बाकी इसके पहले जब ये लंदन था, हिंदुस्तान लंदन की तरह चमक रहा था, सारी व्यवस्था हो गई थी। अब जब से मोदी आ गए, बस सब काम खराब हो गया। अरे भैया, जो निकम्मे हैं, जो राष्ट्रद्रोही करते हैं, जो जिनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, जो अपने केवल पेट के लिए जीते हैं, ऐसे लोग यही सोचेंगे। लेकिन मर्दों को चाहिए अपने नाम के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करना। 250 करोड़ से ज्यादा का लोन हो गया, कर्जा देश के ऊपर। कर्जा, अरे कर्ज लेना चाहिए। आपने कभी कर्ज लिया कि नहीं लिया? आपको कर्ज लेना चाहिए बैंक से कर्ज लेके काम करो, रोड पे मत घूमो। रोजगार कहाँ मिल रहा है, पैसा ले रहा है तो? अरे रोजगार भैया, रेडी पटरी तक 20-20 हजार, 25-25 हजार लोगों को बांट दिए, और जो काम करने वाला है मुद्रा लोन मिल रहा है। आप लोगों को क्या हो गया है कि मोदी जी के नाम से इतनी नफरत हो गई है कि उनके योजना। हमें क्यों रहेगा मोदी के नाम से नफरत? अरे भाई, जो जिनके लिए चैनल बना रहे हैं उनसे पूछिए कि मोदी की जो योजनाओं का लाभ लें। अभी आपको आयुष्मान भारत यहाँ पे दे रहे थे, केजरीवाल साहब ने कहा कि नहीं, हमें आयुष्मान भारत नहीं चाहिए, यानी 5 लाख की आपको बीमा। कहा जाता है कि उसमें इलाज नहीं हो पा रहा है। अरे कोई गया है इलाज कराने? आप कराए हैं? मुझे यार रोगे नहीं होती, मैं राष्ट्रभक्त हूँ ना, राष्ट्रभक्तों को रोग नहीं पकड़ता है। आलस्य जो है, राष्ट्रभक्त अमर है क्या? अमर ही रहता है, राष्ट्रभक्त हमेशा ही अमर रहता है। महात्मा गांधी जी अमर नहीं है, बाबा साहब हमारे भीमराव अंबेडकर जी अमर नहीं है क्या? अमर है वो, जो राष्ट्र के लिए जो काम किए वो सब अमर ही रहते हैं। हम भी अमर हो जाएंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, क्या आपको लग रहा है अमृत काल चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अरे आपके जब यहाँ के पीएम जाते थे ना, तो दुनिया के आगे हाथ जोड़ते थे, और हमारा जब आज का जो पीएम चल रहा है तो दुनिया इनका हाथ जोड़ती है। इतना सम्मान कम चाहिए क्या? क्या केवल बस पेट चाहिए क्या? अब सब लोग सोचेंगे कि हर हिंदुस्तान का जनता, जो हमारा महामहिम राष्ट्रपति को भोजन मिल रहा है, वही भोजन उनको भी मिलेगा। देश भूखमरी में 111वां नंबर पे चला गया, आप कह रहे हैं कि नंबर हमें मिल रहा है सबसे पहले। ये ऐसा है कि भूखमरी में वाली जो बात है, हमें तो नहीं पता चला कोई भूखों मरा। अरे 111वां नंबर पे चला गया देश हैंगरिंग इंडेक्स में। वो नंबर लेते रहिए, लेकिन भूखा अभी हमारा हिंदुस्तान नहीं है, सब लोग मस्ती से खा रहे हैं। और मैं तो आपको फिर कैसे रिपोर्ट छाप रहा है एजेंसियां सब? रिपोर्ट छापेगी, आपको शायद नहीं पता होगा। आज तो आप जानकारी देता हूं कि मोदी को रोकने के लिए देश ही नहीं, पूरी दुनिया की ताकत लगी हुई है कि उन्हें रोका जाए, और वो रिपोर्ट बनाते रहेंगे। मोदी रुकने वाले नहीं, मोदी को कोई रोक नहीं सकता। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि उन्हें रोक दे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ईवीएम से चुना जाता है। कांग्रेस के नेता पागल हो गए हैं। ईवीएम मनमोहन सिंह लाए थे, तो उनके सुप्रीमो सोनिया गांधी जी थी, तो जब ईवीएम उन्होंने लाया तो क्या परेशानी हो गई भाई? तो लाए थे तो हटना नहीं चाहिए, उस समय में तो इतनी टेक्निकल डिवाइसेस वगैरह तो नहीं थे। अरे लोग पहले आपको शायद पैदा नहीं हुए होंगे, तो हिंदुस्तान में बरेली का चोटा पीते थे, तो जाओ वही पियो। पहले लोग जूता नहीं पहनते थे, फाड़ के फेंक दो जूता अपना। अरे युग बदल रहा है, रास्ते बदल रहे हैं। तब तो कंप्यूटर नहीं था। अमृतकाल कैसे चल रहा है, हमें वो बताइए ना। अमृतकाल फर्स्ट क्लास चल रहा है। कैसे? कहाँ नहीं चल रहा? भुखमरी है देश में, बेरोजगारी है देश में, धरने लग रहा है। अरे जो भूखे हैं वो सदैव भूखे ही रहेंगे, जो निकम्मे हैं सदैव निकम्मे ही रहेंगे। काम करने वाले का देखिए, यहाँ से जाइए जरा घूम घूम के आइए। अभी मैं झारखंड तक घूम के आया हूँ, सारी हाईवे बन गई, सारे लोग चल रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं, आ रहे हैं, सबकी रोजी रोटी चल रही है। लोग घर बैठे कमा रहे हैं। जो कमाना चाहेगा वही कमाएगा, और जो कमाना नहीं चाहेगा वो नहीं कमा पाएगा। जिनके पास सेंस होगा वही कमाएगा ना।
भाई तमाम लोग मोदी को विरोध कर रहे हैं, कह रहा है महंगाई बढ़ा दी है। 70 साल में 100 रुपए पे 75 60 रुपए पेट्रोल हुआ था, ये 10 साल में आकर के कर दिए 100 रुपए। अरे भैया मोदी ने तो 2014 से ही किया है। 2014 के पहले पेट्रोल फ्री था, सबको नौकरी थी, सबको नौकरी मिल जाती थी, पैदा होते ही उनके पास नौकरी गारंटी हो जाती थी कि आपको मैं आईएएस बना दिया, यही ना पहले थी ना, नौकरी थी। तो मोदी भी तो 2 करोड़ का वादा किया था ना। भाई मोदी ने वादा किया, मोदी नौकरी दे रहे हैं, एक दिन में कोई काम नहीं होता है। कहाँ नौकरी दे रहे विकसित हैं? विकसित भारत बनने जा रहा है, कहाँ नौकरी दे रहे हैं? किसको नौकरी नहीं मिले भाई? 9 साल में कितना नौकरी दिया है सरकार ने? 7 लाख लोगों को, ये डाटा काफी है क्या? अरे भैया 7 लाख लोगों को दिया ना, वो छांट रहे हैं कौन अच्छे लोग हैं। अनपढ़ों को नौकरी नहीं देंगे, वो नारा लगाते रह जाएंगे। देख रहे हैं योगी की सरकार में कहा जाता है कि 50 वर्ष के जितने अधिकारी है उसको रिटायर कर देंगे, छीन रहे हैं नौकरी। अरे जो काम लायक नहीं है उन्हें तो वो तो रिटायर कर रहे हैं। योगी को चाहिए कि उन्हें जूता मार के जेल में बंद कर दे, जिनको काम ही नहीं आता, जो फर्जी डिग्री ले लेके लोग काम किए हैं, उनको वही करना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नौकरी का जो समय था ना 60 साल, अब वो घटा के 50 साल करने जा रहे हैं। वो ठीक करेंगे, हम भार नहीं ढोएंगे। 60 साल के बाद वो बुढ़ा आदमी क्या करेगा, 50 के बाद क्या करेगा, जिसके पास दमे नहीं है, काम नहीं करेगा। हमें ऐसा पुलिस वाला नहीं चाहिए जिनसे डंडा के सहारे खड़े हों। ऐसा आईएएस नहीं चाहिए जिसकी आंख खराब हो, काम ही नहीं कर पाओ, जिसका दिमाग खराब हो, नहीं चाहिए। उनको भगाना है, हम उनको जबरदस्ती पेंशन देंगे, सैलरी देंगे क्या? क्यों देंगे उन्हें हम? क्यों देंगे भाई? वो जब काम नहीं कर पाओ हटो वहां से, मैदान छोड़ो, दूसरे को मौका दो। क्यों दे देंगे हम? बताइए जरा तो आप। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी का पूर्व मंत्री कहते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो सरकारी विभाग में 20% भी से 20% पे ही काम चल रहा है, एम्प्लॉय 20% ही है, फिर क्यों नहीं बहाल कर रही है सरकार केंद्र की? ये गौतम जी से बोलिए जरा, आगे बढ़ के देखें, यहीं की राजनीति मत करें। इन चोरों की क्या बात करें, मेरे चोरों के बारे में मत बताया करो। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के बारे में हमारे जैसे लोगों को बोलना पाप लगता है। उनका वो क्या बताएंगे जिनके नानी को पता नहीं। मंत्री रहा है ना। अरे यशस मंत्री पता नहीं कितने बने, जेल में भी लोग हैं। तो मंत्री रहा है ना, उनको डेटा पता है ना कि सरकार के अंदर कितने डेटा जानेगा वो, पहले आप अपना डेटा बतावे कि कितनी चोरी वो किया होगा। ये सब चोर थे, आपको इस्तीफा दे दिए हैं। किसने? इस्तीफा वो देंगे ही देंगे, इस्तीफा वो देंगे, वो किसी कर्म के नहीं है। शायद आपको नहीं पता होगा, राजेंद्र पाल गौतम की कहानी, जब लॉकडाउन था ना, तो उनके कुछ लोग देसी घी खाते थे। मैं उनके किसी आदमी के पास गया था, नाम बता दूं, लेकिन वो बंदा अभी है नहीं, करोल बाग का ही बंदा था, अपने लोगों को देसी घी बांटता था और बाकी लोगों को रोटी नहीं बांट पाए। राजेंद्र पाल, शुक्रिया बातचीत के लिए। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ द फायर दस्तक, दिल्ली।